हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे निकालो इसे बाहर निकालो। ऐसा रुदन जिसे सुनकर रूह कांप गई। कड़ाके की ठंड, करीब 7 डिग्री सेल्सियस तापमान, घना अंधेरा और कंटीली झाड़ियां। इन्हीं हालातों के बीच एक नवजात को मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। सोच ये थी कि झाड़ियों में दबकर उसकी रोने की आवाज खो जाएगी और सर्दी उसकी सांसें छीन लेगी, मगर शायद उस नन्ही जान की किस्मत में जीना लिखा था। कहते हैं जब इंसान किसी को मरने के लिए छोड़ देता है तब शायद कुदरत खुद उसकी ढाल बन जाती है। झालावाड़ शहर के भोई मोहल्ले में गुरुवार रात को यह ऐसा ही दिल दहला देने वाला लेकिन इंसानियत को जिंदा रखने वाला दृश्य सामने आया। खाली भूखंड में उगी झाड़ियों के बीच बिना कपड़ों के उल्टा पटका गया ये नवजात कांटों और पत्थरों के बीच पड़ा तड़प रहा था। ठंडी हवा उसके नन्हे शरीर को चीर रही थी और हर गुजरता पल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। तभी वहां से गुजर रही एक महिला के कानों में झाड़ियों की भीतर से आती बेहद धीमी सी सिसकी पड़ी। पहले तो उसे भ्रम लगा, लेकिन जब उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना देर किए आसपास के लोगों को आवाज लगाई और इसी बीच पत्रिका के फोटो जर्नलिस्ट नंदकिशोर कश्यप भी मौके पर पहुंचे। और देखिए आप, पत्रकार होने के बावजूद उन्होंने कैमरे से पहले इंसानियत को चुना। कंटीली झाड़ियों में उतरकर अपने हाथों की परवाह किए बिना उन्होंने कांटों के बीच से उस नवजात को बाहर निकाला। नन्हा शरीर जो कि ठंड से कांप रहा था, सांसें बेहद धीमी थी। नंदकिशोर ने तुरंत अपने शॉल में उसे लपेटा और बिना एक भी तस्वीर खींचे अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। जब कार्यालय से फोन आया तो बस इतना कहा कि अभी बच्चे को अस्पताल ले जा रहा हूं, खबर बाद में बताऊंगा। और यही वजह रही कि उस पल की तस्वीरें नहीं बल्कि मानवता की मिसाल दर्ज हो सकी। नंदकिशोर के साथ उमेश, राजीव वर्मा सहित अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आए और सभी ने बिना किसी सवाल के, बिना किसी देरी के उस नन्ही सी जान को बचाने को ही प्राथमिकता दी। जनाना अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम सक्रिय हो गई और नवजात को आईसीयू में भर्ती किया गया। चिकित्सकों के अनुसार इस बच्चे का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था और बहुत ज्यादा ठंड और सांस लेने में परेशानी के कारण उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। कटीली झाड़ियों और पत्थरों से उसके नाजुक शरीर पर कई जगह जख्म हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और वो जिंदगी की जंग मजबूती से लड़ रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात को इस तरह निष्ठुरता से फेंकने वाला कौन था। ये घटना जहां इंसानियत को शर्मसार करती है तो वहीं ये भी साबित करती है कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए मानवता सबसे ऊपर है। कांटों ने भले ही इस बच्चे को जख्म दिए हों, लेकिन इंसानियत ने उसे नई जिंदगी दे दी है। लेकिन सवाल उठता है ऐसे माँ बाप पर जो कि बच्चे पैदा कर यूं मरने के लिए छोड़ जाते हैं। आखिर कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? जैसे हमें मिला था तो वो हाइपोथर्मिया, मतलब बच्चा ठंडा था, ठीक है। उसका सीआरडी भी डिलेड था उस टाइम, ठीक है। बच्चे के स्क्रैचेस थे वो जो झाड़ियों की वजह से उस पर लगे हुए थे। और उसके बाद बच्चे को हमने NS से क्लीन किया था, गॉड से, ठीक है। उसको रिवॉर्मिंग वगैरह सब कुछ किया, ठीक है। वार्मर पे रखा था बच्चे को। उसके वाइटल्स उस टाइम विदिन 1 आवर के अंदर थोड़े स्टेबल हुए थे। फिर नाइट के अंदर बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रेस था तो नेजल ब्लॉक में रखा था। फिर तो उसकी फीडिंग वाया OG फीड करता हमने स्टार्ट कर दी थी। अभी आफ्टर 24 आवर्स बच्चे की स्टेबल, अब बच्चा स्टेबल है और जो भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रहेगा। हाल फिलहाल बच्चा स्टेबल कंडीशन। हाँ, तो अपन ये माने कि अभी बच्चा नॉर्मल है ना? अभी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।